शॉर्टकट मेथड है तो है ना, उसको कभी भी यूज नहीं करना है। लॉन्ग मेथड होता है, लॉन्ग जो पैटर्न होता है, लॉन्ग करने का मतलब कि पेशेंस रख के काम कीजिए, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। किसी तरह भी किसी टाइम लगता है बट रिजल्ट तो मिलता है। मुझे तो बहुत टाइम लग गया, फिर भी अपना हिम्मत नहीं तोड़ना है, क्योंकि जिस दिन हिम्मत टूट जाएगा ना उस दिन आप आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। सो प्लीज़ हमेशा हिम्मत रखिए और अपना डिसिप्लिन से जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए। अगर जिम नहीं भी जा पाते हैं तो होम वर्कआउट कीजिए। होम वर्कआउट में आपको बहुत सारे वर्कआउट ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। हमेशा बोलता हूँ पुशअप पुलअप मारने के लिए, पुशअप पुलअप मारना। आप ये होम वर्कआउट से अपना बॉडी वेट से वर्कआउट करना। और सबसे बड़ी बात है ना यार, कि आप खुद से मेहनत कर रहे हो, खुद से मेहनत करना, खुद से डिसिप्लिन से वर्कआउट करना, ये सबसे बड़ी बात है। उससे मोटिवेटेड इंसान दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मोटिवेटेड इंसान वही है जो, जैसे कि आज आप किसी का वीडियो देख रहे हैं उससे मोटिवेटेड होके और आप सोच रहे हैं कि अरे यार वो ऐसा काम कर रहा है, मुझे इस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, एक ही चीज में बरकरार रखिए, एक ही चीज को काम करते रहिए। ब्रूस ली जो है, हमेशा मैं ये आपको थॉट बताता हूँ, हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि ब्रूस ली जो है वो बोलता था कि मुझे उस आदमी से डर लगता है जो एक ही काम को बार बार करता है, एक काम को बार बार करता है, बार बार करता है। एक काम को बार बार कहने का मतलब ये है कि जब एक ही काम को आप बार बार करेंगे तो बहुत इजी लगने लगता है, आपको स्पीड बढ़ने लगता है। और एक ही काम को हजार तरीकों से नहीं करना है, उसमें आप परफेक्ट कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक काम को बार बार करने से उसमें आप परफेक्ट होने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उसमें आप मास्टर हो जाते हैं, उसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप एक गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाएंगे, शुरू में चलाएंगे तो आपको कभी कस ब्रेक धीरे लगता है, कभी जोर से लगता है, कभी आप एक्सीलरेटर ज़्यादा दे देते हैं, तो ये सब गलतियाँ होती हैं। लेकिन जब वैसे ही कंटिन्यू जब आप गाड़ी चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो आप एक दिन ऐसा आता है जब आप मास्टर हो जाते हैं उस चीज़ में, और उस चीज़ में आप परफेक्ट हो जाते हैं। आप एक भी ध्यान रखिएगा कि आप फ़ोन से बात करते भी रहेंगे, फिर भी आप गाड़ी चला लेते हैं, आपका दिमाग कहीं और रहेगा देखिए, और फिर भी आप गाड़ी चला लेते हैं। तो ये सब चीज़ होता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का, जो एक ही काम को बार-बार करेंगे तो उसमें आपको परफेक्ट बन जाएँगे। तो फ्रेंड्स, अपने शरीर को सिर्फ 1 घंटा टाइम देना है। जिस दिन आप अपने शरीर को 1 घंटा टाइम देने लगे, अपने शरीर पे 1 घंटा वर्क करने लगे और अपने डाइट को फॉलो करने लगे, आपने टंग को कंट्रोल कर लिए जिस दिन, उसी दिन से आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे आपका बॉडी है ना चेंज होने लगेगा। क्योंकि जिस तरह से हम वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, उसी तरह से आपको डाइट लेने की ज़रूरत है, नींद लेने की ज़रूरत है, और आपको सब कुछ ये सब करने के बाद तब आप एक अपना बॉडी को जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से अच्छा शेप साइज़ दे सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। वेट लॉस मतलब कि आप वज़न कम कर रहे हैं, फैट लॉस मतलब कि आप चर्बी कम कर रहे हैं। तो वेट लॉस और फैट लॉस बोलने का अर्थ ये है कि आप कीजिए फैट लॉस, वेट लॉस नहीं, फैट से फिट बनिए। फैट से आप जब कैलोरी डिफिशिएंसी में जाएँगे, तो कैलोरी डिफिशिएंसी में जाने के बाद आप जो कैलोरी बर्न करेंगे, जो आपका साइड का जो भी आपका फैट है, वो फैट जो हमारा बॉडी इतना स्मार्ट है कि वो फैट को जब उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा तो फैट को यूज़ कर लेगा। तो वो फैट धीरे-धीरे जो फैट बर्न हो जाएगा और आपका इस तरह से आपका फैट लॉस होगा। इस तरह से आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करेंगे तो आपका मसल्स बिल्डअप होगा। स्ट्रेंथ वर्कआउट, कार्डियो एक ऐसा मतलब कि वर्कआउट है, जब तक कार्डियो करेंगे तब तक आपका मतलब कैलोरी बर्न होगा। लेकिन स्ट्रेंथ वर्कआउट एक ऐसा वर्कआउट है जिससे आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करने के बाद जो भी 24 घंटा में आपका बॉडी जो आपका रिपेयर हो रहा है, मसल्स टीयर्स टूट रहे हैं, जो आप प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं, तब आपका वो तब तक काम करता है, मतलब 24 आवर्स। कार्डियो में जब तक कर रहे हैं तब तक वो आपका कैलोरी बन रहा है, लेकिन वो आपका 24 आवर्स जब तक मसल्स रिपेयर हो रहा है तब तक आपका वो बॉडी वर्क कर रहा है।
मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, स्ट्रेंथ वर्कआउट बेस्ट वर्कआउट है मोबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और आपका एज को ड्रॉप करने के लिए। आपको पता ही नहीं चलेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किसका कितना एज है, क्योंकि आपने जब 40 साल के एज के बाद आपका जो मसल्स होता है वो ड्रॉप होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो रोज आपका जो होता है मसल्स, आप मसल्स पे काम करते हैं, मसल्स रिकवर होता है, मसल्स बनता है। तो फ्रेंड्स मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि शरीर को आप टाइम दीजिए। कल मैं गया था घर पे, तो एक मेरा मोटा गेंडा सा भाई था, तो मैं वो पेट निकाला हुआ था, बड़ा बड़ा चोटी रखा हुआ था। तो मुझे देख के अजीब सा लगा कि यार इस तरह से शरीर, मतलब कि शरीर को ऐसा रखो कि आप कितना भी चलो तो थको नहीं, शरीर को ऐसा रखो कि आप कहीं भी जंप कर सको, शरीर को ऐसा रखो कि आपका आपका शरीर फिट रहे, शरीर को ऐसा रखो कि ताकि आपको चार लोग बोले कि हाँ भाई आपका शरीर फिट है, आपका शरीर सबसे अलग है। इस तरह से शरीर बनाना है, ये नहीं कि सड़ा हुआ शरीर लेके जाना है सब लोगों की तरह, और एज से पहले 30 साल के हुए, 25 साल के हुए कि बूढ़ा हो गए। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ, आप एक्सरसाइज कीजिए, टाइमली स्ट्रेंथ वर्कआउट कीजिए, फिट रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, और अपने लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू।